तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का वीडियो, ये तीसरा टॉपिक है हम लोगों का। तो दो टॉपिक हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टॉपिक यानी 10 क्वेश्चन का 2 सेट हम लोग पहले देख चुके हैं। आज ये मेरा तीसरा सेट है। तो आइए हम लोग मिल करके इसको देखते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंस, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे जुडिशरी एपीओ में पूछे गए हैं और स्टेट में भी पूछे गए हैं। आप लोग देखेंगे इसके साथ साथ कि किस किस एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और ये कौन कौन से एक्ट किस में कन्वर्ट हो गए हैं तो हम लोग दोनों को कंपेयर करते हुए देखेंगे। थैंक यू। तो आज फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी मेरा साथ देंगे। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियाँ होंगी। क्या शक्तियाँ हैं संज्ञेय अपराध में पुलिस को? तो हम लोग देखें, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण करने की शक्ति पुलिस को प्राप्त है। किसमें? संज्ञेय अपराध में। ठीक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 क्लॉज ग के अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिससे पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। तो पुलिस को ये शक्तियाँ दी गई हैं किसके तहत? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 2 क्लॉज ग के तहत ये पुलिस को शक्तियाँ दी गई थी पहले कि वो बिना संज्ञेय मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हैं पुलिस। ठीक है। अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर धारा क्या था देखेंगे हम लोग। 156 एक के अंतर्गत पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति भी पुलिस को प्राप्त था। इस प्रकार संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अपराध के अन्वेषण की शक्ति अध्याय 8 किस अध्याय में दिया गया? अध्याय 8 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्राप्त है। तो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से हम लोग कंपेयर करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा क्या है? 2 क्लॉज 6 के संज्ञेय अपराध की परिभाषा तथा धारा 175 एक के संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति से संबंधित प्रावधान है, जो क्रम से क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 क्लॉज ग तथा धारा 156 के समान है। यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो भी फैक्ट रखे गए थे, जो भी बातें थी वही सेम इसमें है। सिर्फ ये क्या है? एक्ट्स बदल गए हैं, जो कि धारा 156 था, 156 अब बदल गया है धारा 175 क्लॉज 1 में। ठीक है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित है? अब किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित है? तो क्या है? सी हम लोग देखेंगे। देखिए ये पूछा हुआ है क्या? झारखंड एपीपी में पूछा, 2018 में पूछा है, छत्तीसगढ़ सीजीए 2014 में पूछा है, उत्तराखंड सीजीए में भी 2009 और 2011 में पूछा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं क्वेश्चन की कितना इंपॉर्टेंस है। 4-5 एग्जाम में तो पहले ही पूछा गया है, तो आगे भी पूछे इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। तो निम्नलिखित में से किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित है? तो धारा 2 क्लॉज सी दंड प्रक्रिया संहिता का धारा में है। ठीक है। तो हम लोग अभी जस्ट ही ऊपर देखे थे कि संज्ञेय मामले किस धारा में परिभाषित था। तो ये क्या है? 2 क्लॉज सी में है। ठीक है। अभी हम लोग इससे संबंधित व्याख्या ऊपर में जस्ट ही देखे थे, जो कि अभी क्या हो गया? 2(6) में हो गया। हम आपको बता ही देते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा ये क्या है? 2C जो दंड प्रक्रिया संहिता 2 सब क्लॉज सी है, वो 2 सब क्लॉज 6 में आ गया है। ठीक है। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध विचारणीय है। ठीक है। क्या है? विचारणीय इन सभी द्वारा। तो ये चारों जो है देखते हैं हम लोग। ये चारों न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा और सत्र न्यायालय द्वारा। ठीक है। क्या है? एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है। ठीक है। तो ये क्या है? ये चारों सही है, ये तीनों ऊपर का सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में विहंगम अवलोकन यह स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। क्या है? प्रथम अनुसूची में
विहंगम अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध या विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रावधानिक न्यायालय द्वारा संज्ञेय अपराध विचारणीय क्या है? विचारणीय है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची के ही समान, यानी जो पहले था वही सेम, सिर्फ ये क्या है, वो जो पहले था प्रथम अनुसूची में जो भी फैक्ट दिए गए थे वही इसमें भी है। ठीक है, कुछ खास परिवर्तन इसमें नहीं देखा गया इसके फैक्ट में। तो क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे ए एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या की, क्या की? हत्या की, पकड़ लेता है। ठीक है, ए ने कौन सा अपराध किया है? ये पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जेड को जिसने हत्या की है, ठीक है, पकड़ लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है? तो कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। क्या करती है? परिभाषित करती है। तो हम लोग इसका देखेंगे, इसका क्या होगा आंसर? सॉरी, एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ठीक है, तो ए ने कौन सा अपराध किया? तो एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, तो जो हत्या किया उसको पकड़ लिया है, तो क्या है, हम लोग ऊपर भी देखे हुए थे इसको, तो क्या है, ये सदोष परिरोध का है और सदोष अवरोध का अपराध है। ठीक है, सदोष परिरोध का है और सदोष अवरोध का है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। ठीक है, 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध एवं ऐसे मामले से हैं जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। हत्या करना एक संज्ञेय अपराध है। क्या है? हत्या करना एक संज्ञेय अपराध है। तो ए जेड को गिरफ्तार कर लेता है, तो कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने हत्या की है। तो ये जो है जेड को गिरफ्तार कर लिया, तो उसने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 धारा 2(1)(6) के अंतर्गत संज्ञेय अपराध को प्रावधानित किया गया है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2(ग) के समान ही है। जो पहले था वही है, अभी भी वही चीज़ सेम दिया गया है, बट ये क्या है कि सिर्फ ना एक्ट्स बदल गए हैं। ठीक है, धारा में चेंजिंग हो गया है। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? क्या है? परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है। क्या है आवश्यक तत्व? देखेंगे हम लोग। किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन, ठीक है, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। ठीक है, अब हम लोग इसका डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या दिया गया है, क्या पहले था और क्या अभी है। तो ये भी आप लोग खुद ही देखेंगे कि बिहार सीजे में पूछा गया है 2009 में और झारखंड सीजे 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2(ग) के अनुसार परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। क्या है? पुलिस रिपोर्ट नहीं है। तो परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराध के संबंध में किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व जिसकी अपराध के कारित करने का भी कथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। तो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा क्या है? 2(1)(j) के अंतर्गत परिवाद को परिभाषित किया गया, जो कि क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के ही समान है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शिकायत के रूप में शामिल या समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है हम लोग देखेंगे इसको भी। क्या है? ऊपर के क्लॉज बी जो धारा 1973 की उपधारा क्लॉज 2 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो फिर देखेंगे हम लोग ये 29 नंबर क्वेश्चन है ये 2(घ)
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है? परिवाद। क्या है? परिवाद। टू क्लोज घ 1973 क्या परिभाषित करता है? तो परिवाद है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जांच की जाती है। क्या जांच की जाती है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। क्या? मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय जांच की जाती है। क्वेश्चन की कितना इंपॉर्टेंस है देखें, कितने एग्जाम उत्तराखंड सीजी में पूछा गया है, एमपीए में एपीओ में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 क्लॉज 6 के अनुसार जांच इंजरी से अभिप्रेरित है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। अतः स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। विचारण ट्रायल शब्द किसी संहिता धारा 2 क्लॉज 6 में प्रयोग किया गया है, किंतु ये पृथकता परिभाषित नहीं किया गया। सामान्यतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विचारण कहलाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2 के अंतर्गत जांच को परिभाषित किया गया। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के ही समान है। ठीक है, इसमें कोई सिर्फ क्या है कि ये एक्ट्स बदल गए, धारा चेंजिंग है और फैक्ट्स वही हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आज आप लोगों के साथ ये 10 क्वेश्चन का वीडियो है। बस मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ कि थोड़ा कम टाइम का रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप 2-3 बार इसे रिवीजन करके याद कर सकते हैं। हम लोग कम ही पढ़ें, बट ऐसे पढ़े कि वो याद हो जाए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।